नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दिशा, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आइए हम जानते हैं पूर्व जन्म के सिद्धांत व सूत्र को जानेंगे। हम क्या थे और क्या हमारे रोल रहा होगा पास्ट में। आइए हम जानते हैं। दोस्तों, पूर्व जन्म संबंधी निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि हमारे साथ जो हो रहा है, अचानक ही किसी की मदद मिलना या फिर ज़्यादा मेहनत के बाद कामयाबी ना मिलना, किसी व्यक्ति के साथ खिंचाव होना या किसी व्यक्ति के साथ नफ़रत की भावना होना, ये सारी बातें हमें पूर्व जन्म के बारे में सोचने में मजबूर कर देती है। क्योंकि दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों को हम देखते के साथ ही लगता है कि हाँ, इससे हमारी ट्यूनिंग अच्छी बन रही है और इससे हमारे को ट्यूनिंग नहीं बन रही। देखते के साथ ही इरिटेशन होना, झुंझलाहट आना, तो ये सब बातें हमारे को मजबूर करती हैं पूर्व जन्म के बारे में सोचने के लिए। जब हमारे को लगन मिलता है, लगन दोस्तों हमारे को तभी मिलता है जब लगन और लगन का मालिक तभी हमारी कुंडली में अपनी भूमिका निभाते हैं। जब वह ग्रह अपने कार्य तत्व में हम उनकी पूर्ण रूप से श्रद्धा से व जी जान से मेहनत की होती है, तब वह हमारे को लगन व लगनेश के रूप में हमारी इस जन्म में मिला होता है। आइए अब हम जानते हैं सिद्धांत व सूत्र को। सूर्य जब छठे भाव में होते हैं और 12वें भाव को प्रवाहित करते हैं, तब देखा जाता है कि पूर्व जन्म में पिता की अपनी औलाद से, चाहे वो पुत्र हो पुत्री हो, उनके देनदार रहते हैं। अतः इस जन्म में उन्हें नौकरी में परेशानी सहनी पड़ती है, उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। किंतु जब पुत्र और पुत्री का जन्म हो जाता है, तब उसके पश्चात जब उनका पालन पोषण करने लग जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, तब उनकी नौकरी में स्थिरता आती है। धीरे धीरे उतार चढ़ाव की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाती है। अगर सूर्य शुभ भाव में शुभ दृष्टि में स्थिति में हो तो देनदारी कम होगी, और अगर सूर्य निर्बल हो, पाप प्रभाव में हो, जैसे शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही हो, तब ये उतार चढ़ाव में ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ सकती है। अब हम देखते हैं चंद्रमा के लिए। अगर दोस्तों चंद्रमा छठे भाव में रहकर 12वें में दृष्टि देते हैं, तब हमको क्या पता चलता है कि पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में रोगी महिला की मृत्यु का कारण बने होंगे ये जातक। ये इस जन्म में इन्हें रक्त संबंधी प्रॉब्लम, कफ संबंधी प्रॉब्लम, मनोरोगी होते हैं, फेफड़ों संबंधी परेशानियां सहनी पड़ती हैं। अगर ये स्त्री के लिए स्वभाव में निर्बल हो जाए, मतलब सॉफ्ट हो जाए, तो इससे इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। दोस्तों, अगर छठे हाउस में गुरु हो और 12वें भाव में प्रभाव दे रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म में गुरु गुजर, अनादर व अवहेलना करा होता है, अतः वह दूसरों का भाग भी खाया होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो नीचे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी हमें देनी है, लेकिन हम उनकी आधी सैलरी अपने पास रख के उनको आधी सैलरी दे दी, तो जो आधा पैसा हमने खाया है वो भी हमने गलत करा है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अतः इस जन्म में पाचन तंत्र रोग, मधुमेह रोग, लीवर रोग, पीलिया, गूदे का रोग अतः आदि आंतों का भी रोग पाया जाता है। इसके लिए हमें शांति के लिए करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, धर्म स्थान में श्रमिक सेवा देना चाहिए, श्रम करके वहाँ पे अपनी जितना हो सके वहाँ पे सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। किसी से दी हुई मुफ्त चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। गुरुवार का व्रत करना चाहिए, विष्णु देव की आराधना करनी चाहिए। अगर छठे भाव में शुक्र हो और 12वें भाव को प्रवाहित करते हो, ऐसी स्थिति में पूर्व जन्म में ये स्त्री इनके द्वारा सताई होती है, अतः इस जन्म में उस स्त्री का श्राप मिला होता है। इस जन्म में अगर वह प्रेम करते हैं तो वो प्रेम विवाह में परिवर्तन नहीं होता। पत्नी होती है तो उनसे शत्रुता होती है, वह शत्रुता नहीं होगी तो उनकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहेंगे और दाम्पत्य सुख नहीं रहेगा, या यूँ कहो दाम्पत्य सुख का नाश होगा। इस जन्म में उन्हें गुप्त रोग हो सकते हैं, स्त्री के कारण बदनामी हो सकती है। अगर शुक्र इनका खराब है, नीच स्थिति में है और बुध भी ठीक स्थिति में नहीं है, तो कर्जों में पूरी ज़िंदगी डूबे रहेंगे। इसके उपाय के लिए इन्हें करना चाहिए कि चरित्र को ठीक रखें दोस्तों, स्त्रियों की रिस्पेक्ट करें, ताकि इनमें जो ये दिक्कतें आ रही है उनमें कमी आ सके। अगर दोस्तों
शनि छठे भाव में बैठा और 12वें भाव को प्रभावित करते हैं, तब ये पिछले जन्म में दूसरों का पैसा मारा होता है। जो इनके नीचे दर्जे पे कार्य करते हैं उनको परेशान करा होता है, उनका शोषण करा होता है, ऊंची गति में बैठकर उनके साथ अत्याचार करा होता है। अतः इस जन्म में अगर बिना परिश्रम के इनको सफलता मिल ही नहीं सकती। नौकरी में सफलता व स्थिरता मिलनी बड़ी मुश्किल होती है। इस जन्म में इनको उदर, आंतों का रोग, गैस का रोग, वायु रोग, पथरी के रोग आदि की प्रॉब्लमें मिलती हैं। तो ये तो था दोस्तों कि हमारे कुछ ग्रहों से हमें पता चलता है कि हमारे पिछले जन्म में हम ऐसा क्या कर आए हैं जिससे हम लोगों को इस जन्म में ये दिक्कतें मिल रही हैं। हम चाहें तो उसे इस जन्म में सुधार सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं कुंडली के माध्यम से, चाहे नौकरी और बिजनेस हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे बच्चों से संबंधित हो, चाहे उनके करियर से संबंधित हो, आप मुझे टाइम, डेट ऑफ बर्थ प्लीज़ लिखकर आप कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर आंसर दे सकती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।